नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज गिवअवे में आप सभी का स्वागत है। आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, ऑल गवर्नमेंट जॉब्स और कैरियर गाइडेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक यूपीएससी, एसएससी जैसी इन सब की जानकारी यहाँ दी जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरे पहले वाले वीडियो से आपको यह क्लियर हो गया होगा कि आईटीआई क्या है। आईटीआई का मुख्य उद्देश्य ही बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना होता है। आज इस वीडियो में वेल्डर ट्रेड के फायदे, जॉब, सैलरी आदि के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। जो भी छात्र वेल्डर ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं, उनको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। वेल्डर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जो लोहा, इस्पात, स्टील जैसे धातुओं के दो पार्ट्स को आपस में जोड़ता है, उसे हम वेल्डर कहते हैं। आजकल हर औद्योगिक क्षेत्रों, कंपनियों, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल संबंधित प्रोजेक्ट्स लोहे या अन्य धातुओं से ही तैयार हो रहे हैं, तथा हमारे आसपास भी बहुत ऐसे वस्तु होते हैं जो किसी न किसी धातु से ही तैयार की गई होती है, तथा इनको बनाने का कार्य वेल्डर ही करता है। इस प्रकार आज के समय वेल्डर का डिमांड हर क्षेत्र में काफी बढ़ गया है। प्रशिक्षण अवधि, फायदे, योग्यता। आईटीआई के हर ट्रेड में प्रशिक्षण की अवधि 6 महीने से लेकर 2 साल तक अलग अलग होती है। अगर वेल्डर ट्रेड की बात करें तो इस ट्रेड में प्रशिक्षण की अवधि 1 साल की होती है, जिसमें आपको वेल्डिंग के संबंधित काफी जानकारी मिलती है। अगर आप सरकारी आईटीआई से वेल्डर डिप्लोमा कर रहे हैं तो 3,000 से 4,000 रुपए तक फीस लग सकता है। वहीं अगर आप किसी प्राइवेट आईटीआई से कर रहे हैं तो आपका 30,000 रुपए तक भी लग सकता है। सरकारी और प्राइवेट दोनों में स्कॉलरशिप भी मिलता है। प्राइवेट और सरकारी आईटीआई में बस फीस का अंतर होता है, बाकी दोनों की वैल्यू समान होता है। वेल्डर ट्रेड में एडमिशन प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 8वीं पास होना जरूरी है। आप 10वीं के बाद भी वेल्डर ट्रेड में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। जो छात्र आगे की पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है, वह वेल्डर से आईटीआई करके भी अपना एक अच्छा कैरियर बना सकता है। प्रवेश प्रक्रिया, आयु सीमा। बोर्ड परीक्षाओं के रिजल्ट के बाद ही आईटीआई का फॉर्म जुलाई महीने में निकलता है, जो ऑनलाइन होता है। इसके लिए किसी साइबर कैफे से ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर किसी प्राइवेट आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आप उस संस्थान में जाकर डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं। प्राइवेट आईटीआई में फीस सरकारी आईटीआई के मुकाबले ज्यादा लगता है, लेकिन दोनों की मान्यता बराबर होती है। आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष तथा अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके बीच में आप कभी भी आईटीआई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट, एनसीवीटी, एससीवीटी। आईटीआई के किसी भी ट्रेड में आपको 2 प्रकार का सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। एक एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, और दूसरा एससीवीटी, स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। दोस्तों, दोनों सर्टिफिकेट में कुछ अंतर होता है, जैसे कि एनसीवीटी सर्टिफिकेट पूरे इंडिया लेवल का होता है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप इंडिया लेवल का फॉर्म आवेदन कर सकते हैं, जबकि एससीवीटी सर्टिफिकेट राज्य लेवल का होता है। इस सर्टिफिकेट के माध्यम से आप राज्य लेवल का ही फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी किसी सरकारी आवेदन में एनसीवीटी और एससीवीटी सर्टिफिकेट दोनों से आवेदन करने का मौका मिलता है। एनसीवीटी सर्टिफिकेट की वैल्यू ज्यादा होता है। हमें एनसीवीटी सर्टिफिकेट को ही प्राथमिकता देनी चाहिए।
अगर एनसीवीटी ना मिले तो ही एससीवीटी में एडमिशन लेनी चाहिए। वेल्डर ट्रेड में क्या सिखाया जाता है, हमें क्या सिखाया जाता है और किस तरह का प्रैक्टिकल कार्य होता है। अगर उसमें रुचि हो तभी एडमिशन लेना चाहिए, नहीं तो बाद में समस्या हो सकती है। अगर बात करें वेल्डर ट्रेड में तो इसमें इन सब चीजों के बारे में बताया जाता है। वेल्डिंग ट्रेड में सुरक्षा उपकरणों का परिचय तथा उसके प्रयोग के बारे में बताया जाता है। विभिन्न धातुओं के ऊपर मार्किंग और पंचिंग करना बताया जाता है। गैस रेगुलेटर और उसके प्रकार के बारे में जानकारी दिया जाता है। डीसी और एसी मशीनों के लाभ और हानि के बारे में बताया जाता है। वेल्डिंग के प्रकार के बारे में प्रैक्टिकली बताया जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन, मेटल आर्क वेल्डिंग और कटिंग के बारे में बताया जाता है। उच्च डिग्री आईटीआई करने के बाद आप किसी कंपनी में टेक्नीशियन बन जाते हैं। लेकिन अगर आप अपना योग्यता और बढ़ाना चाहते हैं और एक अच्छे पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के मैकेनिकल ट्रेड में अपना एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करने के बाद आप एक जूनियर इंजीनियर बनने योग्य हो जाते हैं। इसके बाद भी आप आगे पढ़ाई जारी रखते हुए इंजीनियरिंग में बीटेक भी कर सकते हैं। अप्रेंटिसशिप अगर आप आईटीआई के बाद प्राइवेट जॉब करना चाहते हैं तो अप्रेंटिसशिप करना आवश्यक होता है। अप्रेंटिसशिप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आईटीआई वाले बच्चों के अंदर काम करने का एक स्किल डेवलपमेंट होता है और उसका सर्टिफिकेट मिलता है जिसका डिमांड प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर में होता है। अप्रेंटिसशिप 1 साल का कोर्स होता है जिसमें आपको अपने ट्रेड से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है जिसके माध्यम से आप अपने ट्रेड में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको स्टिपेंड के रूप में 8,000 से 10,000 रुपए तक महीना मिलता है। भारत सरकार की नवरत्न और महारत्न कंपनियां जैसे एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, बेल, गेल, बीपीसीएल, नेल्को आदि से अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल जैसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो आईटीआई वेल्डर वालों के लिए अप्रेंटिसशिप करने का मौका देती है। सरकारी नौकरी वैसे अगर आप आईटीआई वेल्डर ट्रेड से किए हैं तो आपके लिए जॉब की कमी नहीं है, बस इसके लिए आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। अगर आप सरकारी नौकरी करना पसंद करते हैं तो वेल्डर ट्रेड के लिए समय समय पर इंडियन रेलवे, इंडियन ऑयल, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जैसे कई सेक्टर में वैकेंसी निकलती रहती है, उसमें आप सरकारी नौकरी कर सकते हैं। प्राइवेट नौकरी आपका आईटीआई वेल्डर ट्रेड से कंप्लीट हो गया है और जॉब करना चाहते हैं तो आपके लिए प्राइवेट जॉब की कोई कमी नहीं है। आप अपने आसपास किसी भी बड़े वेल्डिंग की दुकान में जॉब कर सकते हैं। इस तरह की दुकान अधिकतर देखने को मिल जाता है। आप किसी कंपनी में वेल्डर संबंधित मेंटेनेंस का कार्य कर सकते हैं। जब नई इंडस्ट्री का निर्माण होता है तो वहाँ वेल्डर की काफी जरूरत होती है, वहाँ आप एक वेल्डर की जॉब कर सकते हैं। वेल्डिंग मशीन ऑपरेटर का कार्य कर सकते हैं। आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोटिव सेक्टर और शिपयार्ड में जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा भी आप कई क्षेत्रों में एक वेल्डर का जॉब कर सकते हैं। विदेश में नौकरी आजकल हर जगह चाहे भारत हो या विदेश एक इंडस्ट्री को तैयार करने के लिए वेल्डर का विशेष योगदान रहता है, इसलिए विदेश में भी आईटीआई वेल्डर ट्रेड की काफी डिमांड है। अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं
तो आसानी से जॉब पा सकते हैं तथा सैलरी भी अच्छी मिलती है। अगर आपके पास 3 से 4 वर्ष की एक्सपीरियंस है तो आपको आसानी से 60 से 70 हजार तक सैलरी मिल सकता है। ITI वेल्डर के बाद बिजनेस कैसे करें? स्वरोजगार की दृष्टि से देखें तो वेल्डर ट्रेड भी काफी अच्छा है। इस ट्रेड की कंप्लीट करने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिससे कमाई भी अच्छी कर सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर आप 3 से 4 वर्ष जॉब करने के बाद बिजनेस की शुरुआत करते हैं, तो आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा, जिससे काम को और अच्छे से कर सकेंगे। ITI वेल्डर ट्रेड से कंप्लीट करने के बाद अपना एक वेल्डिंग का दुकान खोल सकते हैं। आप अपना लोहे से छोटे छोटे यंत्र बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। आप अपना एक स्टोर खोल सकते हैं। आप बॉडी मेकर की दुकान खोल सकते हैं, जहां पिकअप जैसे गाड़ियों का बॉडी मॉडिफाई होता है। इसके अलावा भी आप कई सारे बिजनेस हैं, जो आप वेल्डर से ITI करने के बाद कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको वेल्डर ट्रेड से संबंधित सारी जानकारी देने की कोशिश की गई है। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Finally, thanks for watching. Have a nice day.